छठा सेकंद पहला अध्याय। अधर्मी अजामिल ब्राह्मण का मुक्त होना, देवता में दैत्यों की उत्पत्ति, दोहा लिखी बढ़ाई नाम की, जाको बार न पार, जी सुमेरे से होत है कोटिन जीव विस्तार। पहला अध्याय। अजामिल ब्राह्मण की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोले, महाराज, आपने दूसरे स्कंद में मनुष्य के बैकुंठ जाने के वास्ते प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग दो राह बतलाकर यह कहा था कि परमहंस व योगी लोग निर्वृत्ति मार्ग से सूर्य मंडल में होकर पहले ब्रह्मापुरी को जाते हैं। कुछ दिन वहाँ ब्रह्मा के साथ रहकर उनकी मुक्ति होती है और जो जीव माया के गुणों से बारंबार जन्म व मरण को प्राप्त होते हैं वे प्रवृत्ति मार्ग से पहले चंद्रमंडल में जाकर अपने कर्मानुसार सर्वाधिक का सुख भोग कर फिर संसार में जन्म लेते हैं। आपने विस्तार पूर्वक 14 लोकों की कथा, स्वर्ग व नरक, धर्म व अधर्म करने वालों की गति, जो पाप के बदले नरक का दुख और पुण्य के प्रताप से स्वर्ग का सुख भोगते हैं, सुनाया। राजा स्वयंभुमनु, प्रियव्रत, उतानपाद, देवहूति, ध्रुव आदि और उनकी संतान का सब वृत्तांत तथा 7 द्वीपों, 9 खंडों, 7 समुद्रों का हाल, पृथ्वी का विस्तार, भूमंडल आदि का वर्णन किया। अब मैं ऐसा कर्म सुनना चाहता हूँ कि जिस धर्म के करने से पापी व धर्मी लोग भी पवित्र होकर स्वर्ग का सुख पावें, सो आप दया करके बतलाइए, जिसमें कोई मनुष्य नरक में ना जावे। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजा, जो लोग मनसा वाचा करुणा से जानबूझकर पाप करेंगे उन्हें उस अधर्म के बदले नरक अवश्य भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य तन पाकर हर साहित अपने मुक्ति को उपाय करता रहे। जो लोग इस तन में इसका सोच नहीं करता वह अपना जन्म अकार्थ खोकर पीछे बहुत पछताता है। मनुष्य से कोई पाप छोटा या बड़ा किसी प्रकार का हो जावे तो उसका प्रायश्चित थोड़ा या बहुत शास्त्रानुसार कर डाले। जिस तरह रोग बिना औषधि खाए नहीं जाता, उसी तरह पाप भी बिना प्रायश्चित किए नहीं छूटता। यह बात सुनकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज, जानबूझकर पाप करने वाला जो एक बार प्रायश्चित करने से शुद्ध होकर फिर अधर्म करेगा तो उसका उद्धार प्रायश्चित करने से किस तरह हो सकता है। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजा, पाप व पुण्य दोनों एक एक कर्म है। शुभ कर्म करने से पाप छूटता है, पर फिर धर्म ना करें। जिस तरह रोग छूटने के वास्ते औषधि खाकर संयम नहीं करता या थोड़े दिन बराबर संयम करते ही फिर खट्टा मीठा खाने लगता है, उसका रोग और अधिक हो जाता है। जिस तरह हाथी नहाने के उपरांत फिर धूली उठाकर अपने मस्तक पर डाल लेवे तो उसके स्नान करने से क्या गुण होगा। जैसा उद्धार ज्ञान प्राप्त होने से होता है, वैसा शुभ कर्म करने से जल्दी पाप नहीं छूटता, पर संयम करने वाले का रोग नहीं बढ़ता। इसलिए शुभ कर्म करना उत्तम है। कुछ दिन बीते उसका कल्याण हो जाता है। इसके सिवा पापों का नाश करने के वास्ते ब्रह्मचार्य का व्रत रखकर सुधर्म व तप करना, इंद्रियों को अपने वश रखना, मन को संसारी माया मोह से विरक्त रखकर सच बोलना, मनसा वाचक करना, किसी का बुरा न चाहना, पर उपकार करना और किसी जीव को दुख न देना चाहिए। ये सब उपाय करने से भी पाप कट जाते हैं। पर जैसा परमेश्वर के चरणों में भक्ति व प्रीति रखने, उनका नाम जपने और कीर्तन सुनने से अनेक जन्म के पाप छूटकर मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है, वैसा तप आदि करने से शुद्ध नहीं होता। जिस तरह प्रातःकाल कोहरे का अंधियारा सूर्य देवता के प्रकाश से नष्ट हो जाता है, उसी तरह वसुदेव श्री कृष्ण जी का नाम लेने से अनेक जन्म के बड़े बड़े पाप ना मालूम कहाँ भाग जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर वृक्ष और फल आदि उपजते हैं, वैसे मनुष्य परमेश्वर का भजन व भक्ति करने से मन वांछित फल पाता है। इसलिए मनुष्य को संसार में परमेश्वर की प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते साधु व महात्मा का सत्संग व सेवा करने के सिवा दूसरा मार्ग अच्छा नहीं होता। उनकी संगति व टहल करने से बहुत शीघ्र मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर मुक्ति पाता है। जो लोग परमेश्वर से विमुख हैं वह प्रायश्चित करने से भी किसी तरह शुद्ध नहीं होते। जिस तरह मदिरा का घड़ा गंगा जल के धोने से पवित्र नहीं हो सकता, जिसने एक बार भी अपना चित्त श्री कृष्ण जी के चरणों में लगाया वह सपने में भी यमराज व यमदूतों को नहीं देखता। वह सब प्रायश्चित कर चुका। सो हमें कथा नारायण के नाम का महात्म्य है, जिसमें विष्णु भगवान व यमदूतों का संवाद है, कहते हैं, सुनो। पिछले युग में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। उसने एक दासी से प्रीति की थी। चोरी, ठगी और जुआ उसका उद्यम था। उस दासी से उसके 10 बेटे उत्पन्न हुए। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। उस पुत्र से उसको बड़ा प्रेम था, इसलिए खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते उसकी याद मन में रखता था। जब इसी तरह 88 वर्ष की अवस्था बीत गई और उसके मरने का समय आया, तब 3 यमदूत भयानक रूप मुकद्दर व फांसी लिए हुए उसको लेने के वास्ते आए और गली में फांसी डालकर खींचने लगे। तब अजामिल ने उनका भयानक रूप देखते ही घबराकर जैसे नारायण नामक
अपने पुत्र को चिल्लाकर पुकारा। वैसे ही अंत समय नारायण नाम लेने के प्रताप से विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार 4 दूत श्याम रंग, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए बड़े तेजवन सुवर्ण की छड़ी लिए हुए उसके पास पहुंचकर यमदूतों से बोले, तुम हमारे सामने इसको दुख देकर धर्मराज के यहाँ नहीं ले जा सकते। यह बात सुनकर यमदूतों ने कहा, सुनो मित्र, इस ब्राह्मण ने बहुत पाप किए हैं। पापों का दंड धर्मराज सदा देते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा अनुसार इसे नरक में ले जाएंगे। तुम्हें नारायण जी के दूत होकर ऐसे धर्मी के पास आना और हमको ले जाने से मना करना उचित नहीं है। यह वचन सुनकर विष्णु के दूत बोले, तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी यह नहीं जानते कि जिस मनुष्य को सुख देना चाहिए और कौन मनुष्य दुख देने योग्य है। इसलिए धर्म व धर्म का रूप हमें बतलाओ। किस तरह पाप करने वाले को दंड देना चाहिए, किस पाप करने वाले को दंड देना चाहिए और कौन कर्म करने से मनुष्य सुख देने योग्य होता है। यमदूत बोले, वेद व शास्त्र में जो शुभ कर्म लिखा है उसे धर्म और जो अशुभ लिखा है उसको अधर्म समझना चाहिए। वेद व शास्त्र का वचन नारायण जी की आज्ञा अनुसार है। पाप व पुण्य करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन रात्रि, दिशा और वायु आदि देवता हैं। उन्हीं लोगों से धर्म का हाल बूझकर मनुष्य को दुख व सुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं होगा जिससे चलते फिरते उठते बैठते पाप व पुण्य ना हुए। यह जामिल ब्राह्मण के घर जन्म लेकर विद्या पढ़ने के उपरांत शास्त्रानुसार गुरु, माता पिता, विष्णु भगवान, अग्नि और सूर्य देवता की भक्ति रखकर अपने कर्म व धर्म से रहता था। एक दिन पिता की आज्ञा अनुसार जंगल में लकड़ी, पत्ता और पुष्पादिक तोड़कर लिए चला आता था। राह में क्या देखता था कि एक भील अपनी वेश्या को साथ लिए दोनों मतवाले होकर आपस में हंसते खेलते जाते हैं। इस ब्राह्मण को देखते हुए वेश्या कामदेव के वश होकर इसके गले में लिपट गई। तब यह ब्राह्मण भी काम शक्त होकर उसे भोग करने के उपरांत उसे अपने घर ले आया और माता पिता, स्त्री, गुरु और धर्म कर्म को छोड़ दिया। उसके साथ रहकर मांस व मदिरा खाना पीना आरंभ किया। थोड़े दिनों में अपने पिता का सब धन फूंक कर फिर चोरी, ठगी और जुआ का उद्यम करके अपना कुटुंब पालने लगा। इस वास्ते हम ऐसे महापापी को यमराज के यहाँ से लेने आए हैं, जिससे अपने कुकर्मों का वहाँ दंड पाकर शुद्ध हो जावे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवत महापुराण की जय। लक्ष्मी